नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है संज्ञा। तो संज्ञा हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके HPPSC के एग्ज़ाम हो या HPRC के एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि हिंदी व्याकरण अब हर एग्ज़ाम में कंपलसरी कर दिया गया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, भाव अथवा मनुष्य के नाम का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा ही जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो चलिए इन संज्ञाओं को अब हम डिटेल में जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध करवाएं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, हिमालय, मुंबई आदि। तो ये एक ही स्थान और व्यक्ति का बोध करवा रहे हैं, तो इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जान लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिनसे एक जाति के सब पदार्थों का एक साथ समान रूप से बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बालक, स्कूल, नगर, पर्वत, फूल, पहाड़, नदी आदि। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि सेना, तो सेना एक समूह है, तो समूह का बोध हो रहा है। सभा में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो ये भी समूह का बोध हो रहा है। समिति, वर्ग, दल और मेला। दल जैसे मान लीजिए राजनीतिक दल हो गया या कोई और दल हो गया, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। मेले में बहुत सारे लोग होते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा से जो झुंड होता है उसका बोध होता है, समूह का बोध होता है। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता है या नाप तोल करने वाली चीज़ों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जैसे तेल, ये द्रव्य हो गया। या फिर नाप तोल की जाने वाली चीज़ों का बोध हुआ, कपड़ा, अनाज, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गुण, धर्म या अवस्था का बोध हुआ, जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, शीतलता, प्रसन्नता, तो इस तरह से इसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब जानते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम क्या हैं। तो आपसे किसी भी शब्द की संज्ञा, भाववाचक संज्ञा पूछी जा सकती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाववाचक संज्ञा के बनाने के नियम जान लीजिए। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय से। तो इस तरह से आपको याद रखना है ये किस तरह से बनती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से किस तरह से बनेगी? जैसे पशु का हो जाएगा पशुता, मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता और पुरुष का पुरुषत्व आदि। तो इस तरह से आप इनको याद रख। और लड़का का क्या हो गया? लड़का का लड़कपन। और विशेषण से किस तरह से बनती है? विशेषण से बनती है जैसे कठोर से कठोरता, कोमल से कोमलता, चौड़ा से कोमलता, चौड़ा से चौड़ाई, ये चौड़ा है, चौड़ा से चौड़ाई और जवान से जवानी। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्रिया से कैसे बनती है? क्रिया मारना से मार, काटना से काट, खेलना से खेल और चढ़ता से चढ़ाई और छापना से छपाई। सर्वनाम से किस तरह से बनती है? अपना से जैसे अपनत्व हो गया। और मम से क्या हो गया? मम से ममत्व हो गया, ये म है, मम से ममत्व हो गया। और अव्यय से किस तरह से बनती है? अव्यय से बनती है जैसे दूर से दूरी, निकट से नैकट्य। तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए अब हम कुछ भाववाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना सीख लेते हैं शब्दों से। तो लड़का से क्या होगा? लड़का से हो जाएगा आपका, लड़का से लड़कपन। गहरा से गहराई। मारना से क्या हो जाएगा? मारना से मार हो जाएगा। खोटा से खोटापन। मनुष्य से मनुष्यता। और बालक से क्या हो जाएगा? बालक से बालकपन। बड़ा से बड़प्पन। मनोहर से मनोहरता। बुरा से बुराई।
मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मिठास। दास की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? दास। दास की क्या होगी? दास की दास्ता। और खेलना की क्या होगी? खेलना की खेल हो जाएगी। और मरना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मरना की हो जाएगी मरना की मरण। और अपना की अपनत्व भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। पंच की पंचशील, क्षत्रिय की क्षत्रियत्व, साधु की साधुत्व, विद्वान की क्या हो जाएगी? विद्वान की हो जाएगी विद्वत्ता। विद्वान की विद्वत्ता हो जाएगी। और चिकित्सक की क्या हो जाएगी? चिकित्सा हो जाएगी। और दास की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? दास की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दास की हो जाएगी दास्ता। सज्जन की सज्जनता। और लड़का की लड़कपन, पुरुष की पुरुषत्व। और अह की क्या हो जाएगी? अह की हो जाएगी अहंकार। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। अब स्व की क्या भाववाचक संज्ञा हो जाएगी? स्वत्व। और सुजन की क्या हो जाएगी? सौजन्य। शिशु की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? शिशु की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी शैशव। भाववाचक संज्ञा काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि मैत्री की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो मैत्री की भाववाचक संज्ञा होगी मित्रता। सखा की भाववाचक संज्ञा होगी सख्य। भ्राता की भाववाचक संज्ञा होगी भ्रातृत्व। मम की होगी ममत्व। मम के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। और निज की क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा? निज की हो जाएगी निजत्व। शूर की शौर्य। मित की मिताई। वकील की वकालत। और बाल की क्या हो जाएगी? बाल की हो जाएगी वकील की वकालत। बाल की बालपन। डाकू की क्या हो जाएगी? डाकू की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी डाका। रंग की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी रंगत। वैद्य की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वैद्यक। और नृप की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी नृपत्व। चोर की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी चोरी। तत् की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तत् की भाववाचक संज्ञा होगी तत्व। स्वामी की भाववाचक संज्ञा होगी स्वामित्व। कुमार की भाववाचक संज्ञा होगी कौमार्य। युवा की भाववाचक संज्ञा होगी यौवन। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिम रीडर पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ हम और भाववाचक संज्ञा की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप संज्ञाओं के बारे में याद रखिएगा, कितने भेद होते हैं, कौन कौन सी होती हैं। आपसे भेद ही पूछे जाएंगे अगर पूछे गए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।